हेलो बच्चों, लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सर्किट कंटेन्स एन आइडियल बैटरी, 3 resistors and 2 ideal emitters. The emitters read 0.2 ampere, 0.3 ampere. After two of the resistors are switched, the reading of emitters did not change. Find the battery current. Find the battery current. बच्चों सबसे पहली बात तो फाइंड द बैटरी करंट। तो इसमें बैटरी करंट आई का वैल्यू तो कहीं निकाला किसी ऑप्शन में है ही नहीं। आई मीन लुक एट द ऑप्शन 1, इसमें बैटरी करंट बोल रहा है फाइंड द बैटरी करंट, एंड ऑप्शन 1 में बैटरी करंट का कहीं जिक्र नहीं है। तो हाउ वन कैन आस्क फाइंड द बैटरी करंट। फाइंड द बैटरी करंट का मतलब हो गया कि इट इज सिंगल सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, ये ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है। मतलब आपको बैटरी का करंट फाइंड करना है, कैपिटल आई फाइंड करना है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में कैपिटल आई फाइंड करने के बजाय I1 I2 फाइंड कर रहा है, I3 फाइंड कर रहा है। कुछ लैंग्वेज मिस्टेक है बच्चों। स्विच्ड का क्या मतलब है, ये इंटरचेंज्ड होता, ऊपर से फाइंड द बैटरी करंट ये नहीं होना चाहिए था। आई मीन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए था ऐसे। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इफ ओके पहले तो सर्किट एनालिसिस कर लेते हैं। ये दोनों एमीटर आइडियल है, आइडियल है तो इधर जो है पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। आई मीन इधर आइडियल में तो इसकी रेजिस्टेंस 0 होगी ना बच्चों, रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0 होगी। तो अगर इसकी पोटेंशियल मैं V1 मान लेता हूं, V1, तो ये वाली भी V1 हो जाएगी बच्चों। और अगर यहां की पोटेंशियल V2 मानता हूं तो ये भी V2 हो जाएगी बच्चों। इसका मतलब कि V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, यस, ये तीनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में है बच्चों। ना ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और जंक्शन रूल से ये वाला करंट हो गया I2 प्लस I3, और जंक्शन रूल से ये वाला करंट होगा I1 प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2। ओके, तो ये हो गया I1, दिस इज I1 एंड दिस इज I2 प्लस I3, मतलब ये करंट हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है बच्चों, चलो तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो इफ R2 इज इक्वल्स टू R1, सबसे पहले तो कुछ भी ऑप्शन सॉल्व करने से पहले ये रीडिंग 0.2 है, मतलब I2 प्लस I3 इज 0.2, एंड ये रीडिंग 0.3 है, मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0.3। इसको 1 मान लेता है, इसको 2। अब ऑप्शन पढ़ता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 देखता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है क्या कि R2 अगर R1 के बराबर है, तो R2 कौन सा है, यस, अगर R2 R1 के इक्वल है बच्चों, तो क्लियर है I1 I2 के इक्वल होगा, बिकॉज यार इन पैरेलल, अभी बोला कि सारे पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम जाएगा, तो I1 इज इक्वल्स टू I2 होगा। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 का यूज कर लो। इक्वेशन नंबर 3 ये वाला एंड 2 का यूज करूंगा अगर बच्चों, तो I1 इज इक्वल्स टू I2 है, तो यहां रख देता हूं, तो लिखूंगा 2I1 इज इक्वल्स टू 2I2 इज इक्वल टू 0.3, and therefore I1 is equals to I2 is equals to 0.15। I3 की बात करते हैं। I1 I2 0 हाँ ठीक तो है, ये भी आ गया बच्चों। इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए इसको आप लोग यहाँ रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 से I2 हमें पता है, तो I3 की वैल्यू हो जाएगी 0.2 माइनस 0.15, that is 0.05 ampere, and therefore option 1 is correct। ऑप्शन 2 देखते हैं बच्चों। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, R2 इज इक्वल्स टू R1। तो अगर R2 R1 के इक्वल होगा, R2 R1 के इक्वल होगा, देन द बैटरी करंट इज 0 पॉइंट। तो बैटरी करंट क्या होगा,
देखो R2 इज इक्वल्स टू R1 मतलब यही ऑप्शन है, ये ऑप्शन सेम है। और बैटरी करंट मैंने ऊपर लिख दिया है आप लोगों को, देखिए डायग्राम में I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। I1 की वैल्यू कितनी निकली है 0.15, ये हो गया 0.3, दोनों का सम। एंड I3 की वैल्यू 0.05, दैट इज दिस इज 0.35 एम्पियर, दैट्स व्हाई 2 इज रॉन्ग चॉइस। If R2 is equals to R3, ऑप्शन नंबर 3, R2 का वैल्यू अगर R3 के इक्वल है, R2 अगर R3 के इक्वल है, तो R2 R3 के इक्वल है, तो R2 अगर R3 के इक्वल है तो I2 विल बी इक्वल टू I3, तो I2 विल बी इक्वल टू I3। I2 I3 इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड 5, इक्वेशन 1 एंड 5, इक्वेशन 1 एंड 5 से क्या आएगा बच्चों, I2 इज इक्वल्स टू I3 इज इक्वल टू 0.1 आ जाएगा, एकदम सही है। ठीक है बच्चों, एंड I1 की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो I2 का वैल्यू 0.1 है, तो यहां रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 से I2 का वैल्यू 0.1 है और I2 का वैल्यू 0.1 है और बच गया I1, तो I1 ये हो गया 0.3, therefore I1 is 0.2, I1 is yes, third is the right choice also. Okay, let us check now the option number 4. R2 is equals to R3, R2 is equals to R3 मतलब यही है, R2 is equals to R3। the बैटरी करंट का वैल्यू कितना है बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना निकला है बच्चों, I1 की वैल्यू है इन दिस केस 0.2, I2 की वैल्यू कितनी है 0.1, एंड I3 की वैल्यू I2 के बराबर है, दैट इज 0.1, दैट इज 0.4 एम्पियर, यस। तो फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो राइट चॉइस, देयरफॉर आंसर क्या होगा फाइनली हम लोग का बच्चों, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 आर द राइट चॉइसेस फॉर दिस क्वेश्चन। होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों।